हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी ये चैप्टर पढ़ाया था जो कि हमने आधा पढ़ लिया था और बाकी का बचा हुआ आधा हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि जो फार्मर था लेंचो, उसे अपनी फील्ड के लिए वाटर चाहिए था। जब रेनफॉल हुई सडनली क्या हुआ कि जो रेन थी वो हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई और उसकी पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स, जिसकी वजह से वो इस साल बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाएगा। तो उसकी फैमिली और वो बहुत ही सैड हो गए थे एंड जो था उनकी फैमिली के पास एक लास्ट होप बचा था, वो था हेल्प फ्रॉम गॉड। तो लेंचो ने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया था गॉड को। आज हम वहीं से पढ़ेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू दी चैप्टर। God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो जो लेंचो था उसने लेटर में लिखा, गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोज़ की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से सो कर पाऊँ, मतलब वहाँ पे दोबारा से क्रॉप उगा पाऊँ, और जब तक कि वो क्रॉप उगे और सेल करने के लायक बने तब तक के लिए मैं सर्वाइव कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पेसोज़ मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी। ठीक है, जैसे इंडिया में रुपीज़ यूज़ होता है वैसे ही वहाँ पे पेसो यूज़ होता है। ओके, ही रॉट टू गॉड। अच्छा, एक बात आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई डिड ही एंडेड द लेटर विदाउट राइटिंग द रीज़न, बिकॉज द हेलस्टॉर्म एंड ही लेफ्ट इट लाइक दैट ओनली। तो इसका आंसर आता है कि जो लेंचो था उसने इस लेटर को इस तरीके से एंड इसलिए किया क्योंकि उसे क्या, हम सबको बचपन से यही बताया जाता है कि भगवान सब कुछ देखता है, सही या गलत। तो उस हिसाब से तो जो उसकी फील्ड के साथ हुआ, लेंचो की फील्ड के साथ हुआ, वो भी भगवान ने देखा था, इसीलिए उसने लेटर को इस तरीके से एंड किया। ओके, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने एनवलप में लेटर डाला और एनवलप पे लिखा टू गॉड, और उसे डालने के लिए वो टाउन तक गया पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने अपने एनवलप पे एक स्टैम्प लगाई और उस लेटर को पोस्ट कर दिया। One of the employee who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जब मेल बॉक्स से उन लोगों ने लेटर्स निकाले होंगे तो जो पोस्टमैन था उसने वहाँ पे लेटर पे एड्रेस देखा टू गॉड, तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी छूट गई कि गॉड को कौन लेटर लिखता है। ठीक है, हंसते हंसते वो अपने बॉस के पास उस लेटर को लेके गया। ठीक है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है कि ही वॉज अ फैट एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब फ्रेंडली नेचर का है, हैप्पी नेचर का है, काइंड नेचर का है। ठीक है, सो जो पोस्टमैन था वो उस लेटर को लेके पोस्ट मास्टर के पास गया। So the postmaster also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk, commented, "What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter." ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर था वो भी पहले हंसने लगा, ठीक है, लेटर को देख के, लेकिन इमीडिएटली उसने क्या किया, वो सीरियस हो गया और उसने लेटर को अपनी डेस्क पे रखा और कहा देख के कि इस आदमी के क्या फेथ है, इस आदमी का मतलब इतना फेथ कौन कर सकता है।
ठीक है। तो उसने कहा कि काश मेरा भी इतना ही फेथ होता गॉड में जितना कि इस आदमी का है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब गॉड से बात करना स्टार्ट करना। ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि जिसने ये लेटर लिखा है उसका जो फेथ है गॉड में वो कभी ख़राब ना हो, उसके लिए उसके पास एक आइडिया आया। आंसर दी लेटर, उसका आइडिया था कि वो इस लेटर को खोल के पढ़ेगा और फिर इसका रिप्लाई करेगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब उसने लेटर खोल के पढ़ा तो उसने रियलाइज़ किया कि इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए उसे सिर्फ अच्छे इंटेंशंस, पेपर और पेन की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा उसे कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जो लेंचो था उसने क्या लिखा था कि उसे 100 पेसोज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही थी कि जो पोस्ट मास्टर था जब उसने लेटर पढ़ा तो उसे पता चला कि उसे 100 पेसोज़ कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये पढ़ने के बाद भी जो पोस्ट मास्टर था वो अपने रेजोल्यूशन पे, मतलब अपनी कही हुई बात पे स्टक रहा। ठीक है, अड़ा रहा कि मैं इस लेटर का रिप्लाई तो करूँगा ही। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ली और ख़ुद भी कुछ पैसे दिए और उन सब ने एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी वो पैसे जो है डोनेट किए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer a little more than half. तो जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए 100 पेसोज़ कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था। तो उसने क्या किया, उसने जितने उससे कलेक्ट हो पाए उतने किए एंड उसने हाफ से थोड़े ज़्यादा कलेक्ट कर लिए, मतलब 50 पेसोज़ से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट किया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने एक एनवलप में पैसे डाले वो और एक लेटर डाला। लेटर में कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक साइन था गॉड। ठीक है, और उसने उस लेटर को रख दिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वाई डिड ही साइन द लेटर एज गॉड। वो अपने नाम से भी तो साइन कर सकता था ना, बिकॉज ही वॉज हेल्पिंग। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने लेटर को गॉड के उससे सिग्नेचर इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिसने लेटर लिखा है उसका फेथ, उसका विश्वास गॉड पे से हटे। ठीक है, वो उस लेटर का रिप्लाई एज अ गॉड ही देना चाहता था, इसलिए उसने उस लेटर पे गॉड लिखा ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि उसके लेटर का रिप्लाई गॉड ने किया है, उसकी हेल्प गॉड ने की है। ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस में उस संडे को जल्दी आ गया और ये पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर है कि नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जब लेंचो आया उसे पोस्टमैन ने लेंचो को जो है लेटर दिया जो पोस्ट मास्टर ने पैसे कलेक्ट किए थे और गॉड के नाम से सिग्नेचर किया था, वो एनवलप उसने लेंचो को दिया। ठीक है, और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस में बैठ के देख रहा था एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फाइड। जब हम कुछ अच्छा काम करते तो हमें बहुत ही सेटिस्फाइड और बहुत ही फ्रेश फील होता है, तो वही जो है पोस्ट मास्टर फील कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो जो लेंचो था वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ पैसे देख के। ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जो लेंचो था उसने एनवलप लिया, उसने पैसे निकाले, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था कि ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था, उसे पूरा पक्का पता था कि हाँ गॉड उसकी हेल्प करेंगे, गॉड उसे पैसे भेजेंगे, इसलिए वो सरप्राइज़ नहीं हुआ।
बल्कि वो गुस्सा हो गया, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसने 100 पेसोज़ नहीं कलेक्ट किए थे, उसने हाफ से थोड़े ज़्यादा कलेक्ट किए थे। तो जब लेंचो ने वो काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया बहुत कि ये पैसे तो कम है, जितने मैंने मांगे थे उतने नहीं हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसके अकॉर्डिंग गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो लेंचो ने सोचा ना भगवान गलती कर सकता है और ना ही जो मैंने मांगा था वो देने से मना करेंगे। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो वापस से गया पोस्ट ऑफिस की एक विंडो पे, उसने पेपर और पेन लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। उसने अपनी बातें लेटर में लिखनी स्टार्ट की। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed। तो जो लेंचो था उसने लेटर लिखा दूसरा वाला और उसके बाद उसके ऊपर स्टैम्प चिपका के उसे पोस्ट कर दिया। ठीक है, ऑन द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो उसने स्टैम्प को अपनी फिस्ट से थोड़ा प्रेस करके पेस्ट किया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेंचो ने अपना लेटर पोस्ट किया तो पोस्ट मास्टर गया और लेटर निकाला। इट सेड गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। तो उसने कहा, लेटर में उसने लिखा कि गॉड मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे या जितने पेसोज मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी के बचे हुए 30 पेसोज भेज दीजिए बिकॉज मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो उसने कहा कि मुझे मेल से मत भेजिएगा वो बचे हुए 30 पेसोज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब चीटर्स का एक ग्रुप है। एंड ही एंडेड अप विद हिज नेम लेंचो। तो यहाँ पे आयरनी ये है, इस चैप्टर में आयरनी है। आयरनी मतलब कि जो एक्चुअल रिएक्शन होना चाहिए था उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आया। ऐसी सिचुएशन में कोई और होता तो वो सरप्राइज़ होता कि ये पैसे किसने भेजे हैं, कौन दे सकता है इतने पैसे मुझे। लेकिन लेंचो ने क्या किया, उसने उन एम्प्लॉयज़ को थैंक यू कहने की जगह उन एम्प्लॉयज़ को क्रूक्स कह दिया, चीटर्स कह दिया। ठीक है, और उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्हीं ने उसके बाकी के बचे हुए 30 पेसोज लिए। सो दैट्स इट, द चैप्टर एंड्स हियर। अगर आपको चैप्टर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने डाउट्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं सो दैट आई कैन आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डाल दूँगी। और हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही प्रॉपर हैं, मतलब एकदम ऐसे सीक्वेंस में है, प्लस उनके आंसर्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उससे आपको पूरी स्टोरी का एक आइडिया मिल जाता है। तो बेसिकली इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर आप वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपको इस चैप्टर को टाइम टू टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको इसकी कोई समरी बनानी पड़ेगी। जस्ट राइट डाउन दोज क्वेश्चन आंसर्स विच आई विल बी अपलोडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।